तो हेलो मेरे प्यारे गेमर्स, आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। और यार आप लोगों को तो पता ही होगा कि पबजी बैन हो चुका है, तो अभी मैं कॉल ऑफ ड्यूटी में शिफ्ट हो गया। तो कॉल ऑफ ड्यूटी के बारे में मैं कुछ बेसिक सेटिंग्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, और आई होप आपको ये सेटिंग्स पसंद आएंगे। और अब देखिए कि हम लोग सेटिंग्स को कैसे कैसे कस्टमाइज़ करते हैं। तो यार यहाँ पे हम लोग बेसिक सेटिंग्स के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग को एमपी मोड और बीआर मोड दिखता है ऊपर में। तो जो एमपी मोड होता है बेसिकली हम लोग का टीडीएम टाइप मोड होता है, और जो बीआर मोड होता है वो हम लोग का क्लासिक टाइप मोड होता है, जो इस कॉल ऑफ ड्यूटी में अलग अलग मोड के नाम से जाना जाता है। तो पहले हम लोग एमपी मोड का सेटिंग देखते हैं। तो एमपी मोड में एम असिस्ट अनेबल है, क्विक रन फ्रॉम प्रोन अनेबल है, मतलब कि अगर आप प्रोन हो और तुरंत प्रोन होने के बाद तुरंत खड़े होकर दौड़ना चाहते हो तो ये क्विक रन फ्रॉम प्रोन इसे अनेबल करके छोड़ दो। और ये फिक्स स्टार फायर बटन ये डिफ़ॉल्ट था, तो मैंने इसे छेड़छाड़ नहीं किया, डिफ़ॉल्ट ही छोड़ दिया। उसके बाद आ जाते हैं राइट साइड फास्ट थ्रो ग्रेनेड। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप ग्रेनेड थ्रो करते हो तो आप पहले एम लगाते हो, उसके बाद ग्रेनेड थ्रो करते हो। तो अगर आप बिना एम लगाए ग्रेनेड थ्रो करना चाहते हो तो फास्ट थ्रो ग्रेनेड को अनेबल कर सकते हो। वैसे तो मेरा डिसेबल्ड है, और मैंने जॉयस्टिक ऑटो स्प्रिंट को अनेबल करके रखा है, और बाकी सारे जो वहाँ पे सेटिंग्स है उसको मैंने डिफ़ॉल्ट ही रहने दिया है। आ जाते हैं हम लोग अब एडीएस सेटिंग में। अगर आप पबजी मोबाइल में अपने स्कोप मोड को होल्ड पे रखते थे तो आप एडीएस सेटिंग को हाइब्रिड एडीएस में कर दीजिएगा। और अगर आप टैप टू एडीएस, मतलब अगर आप स्कोप मोड को टैप में रखते थे तो टैप टू एडीएस कर दीजिएगा। और बाकी टैप एंड होल्ड टू एडीएस, मतलब टैप करके होल्ड करना है, ये रख सकते हो आप एडीएस सेटिंग में। तो ये बाकी सारे सेटिंग्स है। उसके बाद डिस्प्ले लेफ्ट साइड फायर बटन, ये तो हमेशा अनेबल्ड ही रहता था। तो यार ये जो स्लाइड ऑप्शन है इसका अलग फंडा है, मतलब अगर आप टैप क्राउच वाइल स्प्रिंटिंग, मगर इसका मतलब होता है कि जब आप स्प्रिंट कर रहे हो और क्राउच बटन दबाओगे तो आप स्लाइड कर जाओगे। और इसका होल्ड क्राउच वाइल स्प्रिंटिंग, इसका मतलब होता है कि अगर आप स्प्रिंट कर रहे होगे और क्राउच बटन को कंटिन्यूसली प्रेस रखे रहते हो तब आप स्लाइड करोगे। तो यार अगर आप स्लाइड नहीं करना चाहते हो तो ये होल्ड क्राउच वाइल स्प्रिंटिंग को अनेबल रख सकते हो, ये वाले को। अगर आप स्लाइड करना चाहते हो तो इसे अनेबल कर दो, सिंपली लैंग्वेज में बताएं तो। और ये ऑलवेज स्प्रिंट, इसका सेंसिटिविटी फुल है, जायरोस्कोप ऑन है। और ये नीचे आप देख रहे हो कि इन्वर्ट हॉरिजेंटल जायरोस्कोप, इसका मतलब होता है कि अगर आप अपने फ़ोन को राइट पे घुमाओगे तो लेफ़्ट आपका कैरेक्टर घूमेगा, और अगर आप लेफ़्ट पे घुमाओगे तो राइट आपका कैरेक्टर घूमेगा। और इन्वर्ट वर्टिकल, जब आपने फ़ोन को ऊपर ले जाओगे तो नीचे आएगा, नीचे ले जाओगे ऊपर आएगा। तो इसे सिंपल ही रखते हैं क्योंकि इस पबजी मोबाइल में ऐसा कोई एडवांस ऑप्शन नहीं था। अब आ जाते हैं वीआर मोड के अंदर। तो वीआर मोड के अंदर हमारा ऑटो लूड अनेबल है, ऑटो ओपन डोर भी अनेबल है, फिक्स स्टार ये डिफ़ॉल्ट था तो डिफ़ॉल्ट छोड़ दिया मैंने, एम असिस्ट भी अनेबल्ड है। उसके बाद जॉयस्टिक ऑटो स्प्रिंट भी अनेबल है, क्विक रन फ्रॉम प्रोन भी अनेबल्ड है। उसके बाद एडीएस में हाइब्रिड एडीएस है, जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, और डिस्प्ले लेफ्ट साइड ये भी अनेबल है। तो यार यहाँ आते हैं हम लोग स्लाइड ऑप्शन में। तो ये स्लाइड ऑप्शन जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया था उसी टाइप का है, और बाकी सब आप देख लो। और फिर अब आ जाते हैं हम लोग वेस्ट विजिबिलिटी के अंदर में। तो ये सिंपल है, वेस्ट अगर आप एनिमी का वेस्ट नहीं देखना चाहते हो तो ऑल इनविजिबल में कर दो, और अगर आप वेस्ट के अलावा कुछ और देखना चाहते हो तो अदर विजिबल में कर दीजिए, और आप एनिमी का सारे इक्विपमेंट्स वगैरह देखना चाहते हो तो ऑल विजिबल में कर दीजिए। तो यार अब जाते हैं ग्राफिक सेटिंग में। और ग्राफिक सेटिंग में आपको उतना ही रखना चाहिए जितना आपका फ़ोन हैंडल कर सके। तो मेरा ग्राफिक सेटिंग में जो ग्राफिक्स क्वालिटी है वो हाई और मैक्स तक जाता है, इससे आगे भी जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा ग्राफिक्स में खेल के कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने हाई और मैक्स पे छोड़ दिया है। और अगर आप अच्छा एकदम स्मूथ परफॉर्मेंस चाहते हो, आपको ग्राफिक्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप उसे लो पे कर सकते हो, लो और मैक्स। मैंने तो हाई पे और मैक्स पे छोड़ दिया है। अब उसके बाद आते हैं रियल, इधर पे डेप्थ फील्ड वगैरह, डेप्थ ऑफ फील्ड, रेग डॉल, ये सब डिसेबल्ड ही है। अगर आप इसे अनेबल करते हो तो बस आपका जीपीयू पे लोड पड़ेगा और कुछ नहीं। रियल टाइम शैडो भी ऑफ कर देते हैं स्पॉट करने में। और ये जो ग्राफिक्स है इस पर रियलिस्टिक डायनामिक स्टैंडर्ड, तो जो कलरफुल वाला जो ऑप्शन था पबजी में वो यहाँ पे डायनामिक है,
और स्टैंडर्ड आपका जो पबजी में भी स्टैंडर्ड था और रियलिस्टिक पे रियलिस्टिक है। और अब आ जाते हैं सेंसिटिविटी के अंदर। तो सेंसिटिविटी में भी हमारा एमपी मोड है और बीआर मोड है। तो जो एमपी मोड होता है, जैसा मैंने पहले बताया, ये टीम डेथ मैच टाइप होता है और बीआर मोड क्लासिक टाइप होता है। तो एमपी मोड में हमारा स्पीड, एक्सलोरेशन, ये रोटेशन मोड फुल है, 300 है। अब आ जाते हैं सेंसिटिविटी स्विच के अंदर। इस पे हमारा 3 ऑप्शन है: स्विच वाइल ओपनिंग एडीएस, स्विच आफ्टर एडीएस एनिमेशन एंड्स, और ग्रेजुअली स्विच वाइल एडीएसिंग। तो मैंने इसे ग्रेजुअली स्विच वाइल एडीएसिंग में रख दिया है। अगर आप इसे स्विच वाइल ओपनिंग एडीएस पे रखते हो तो जैसे आप एडीएस खोलोगे वैसे ही आप अपने एडीएस सेंसिटिविटी में आ जाओगे। और अगर आप स्विच आफ्टर एडीएस एनिमेशन एंड्स, ये जो कॉल ऑफ ड्यूटी है ना, उस पर अलग फंडा है। मतलब जब आप अपना स्कोप खोलोगे तो धीरे धीरे स्कोप खुलता है, डायरेक्ट नहीं खुलता है। तो अगर आप वो एनिमेशन के साथ साथ अपना एडीएस सेंसिटिविटी में शिफ्ट होना चाहते हो तो इसे एनेबल कर सकते हैं। और ग्रेजुअली स्विच वाइल एडीएसिंग मैंने इसे सेलेक्ट किया क्योंकि पबजी में यही था। और सेंसिटिविटी प्रीसेट, ये अगर आप लो पे खेलना चाहते हो तो लो पे रख सकते हो, मिड हाई मैंने तो कस्टम पे रख दिया है क्योंकि हमें अपना सेंसिटिविटी चाहिए। तो यहाँ पे जो मेरा स्टैंडर्ड सेंसिटिविटी है वो 90 है वैसे, और एडीएस सेंसिटिविटी 90 है, टेंटिकल स्कोप सेंसिटिविटी 90 है, स्नाइपर 40 है, 3x 120 है, 4x 100 है, 6x 60 है और 8x 60 है। कैमरा सेंसिटिविटी के जहाँ आप जाते हैं फायरिंग सेंसिटिविटी, ये पबजी का एडीएस सेंसिटिविटी के टाइप का है। तो यहाँ स्टैंडर्ड सेंसिटिविटी मेरा 90 है, एडीएस सेंसिटिविटी मैं 90 है जैसा मेरा पहले था, और टैक्टिकल स्कोप सेंसिटिविटी ये भी 90 है। फिर 3x स्कोप ये भी 120 है। अब आ जाते हैं जायरोस्कोप। तो जायरोस्कोप का यहाँ पे अलग फंडा है। मतलब अगर जायरोस्कोप को आप 300 कर देते हो तो आपका जायरोस्कोप कुछ ज़्यादा ही चलने लगेगा। तो यहाँ का जो आप 100 रखते हो उसका मतलब पबजी का जो 300 जायरोस्कोप के बराबर हो जाता है। और एडीएस सेंसिटिविटी यहाँ पे 100 रखते हैं तो पबजी का 300 के बराबर हो जाता है। और वही मैं फुल जायरो प्लेयर हूँ तो मैंने फुल के लिए इसे रखा है। अब 3x वही 100, फिर 95, 90, 50। अभी तो ये मैंने बेसिक सेंसिटिविटी बता दिया, बाद में मैं चेंज करूँगा अपने गेम प्ले के हिसाब से। और अब हम लोग आ जाते हैं बीआर मोड के अंदर। तो जैसा सेंसिटिविटी हम लोग का एमपी मोड में था वैसे ही हम लोग बीआर मोड में सारे सेंसिटिविटी को कर देंगे। तो यार यहीं पे मैं सेंसिटिविटी एंड करता हूँ, आपको बोरिंग लग रहा होगा। अब आ जाते हैं बीआर सेटिंग के अंदर। तो ये जो बीआर सेटिंग है ये हमारा गाड़ी चलाने का लेआउट का सेटिंग है। तो जैसे पबजी में था वैसे ही लेआउट 1 पे छोड़ देते हैं। फिर लूट सेटिंग वगैरह है, आप लूट कैसे करना चाहते हो उसके लिए है। फिर क्विक मैसेज हमारा जैसे मैसेज के लिए है। और कंट्रोलर ये हमारा कुछ काम का नहीं है। तो यही था यार बेसिक सेंसिटिविटी के ऊपर मेरा वीडियो। तो यही था यार मेरा कॉल ऑफ ड्यूटी का बेसिक सेटिंग्स के ऊपर वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो पे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जल्दी से जल्दी मेरा 100 सब्सक्राइबर करवाइए, उसके बाद आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।